करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। 2020 में करवा चौथ का पावन व्रत 4 नवंबर को पड़ रहा है। इस दिन करवा चौथ व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको करवा चौथ व्रत की कथा सुनाऊंगी और पूरी कथा जरूर सुनिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं। सभी सुहागिन स्त्रियां हाथ में गेहूं के 13 दाने लेकर कहानी सुने। तो चलिए करवा चौथ की कहानी शुरू करते हैं। बोलो करवा महारानी की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही मैं खा सकती हूँ। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ देने चले। तो भाभियां बोली कि तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे लिया और खाने लगी तो पहले ग्रास में ही बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और जब तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लागू करना और जो कोई सुहाग की आशीष दे तो पल्ले में गांठ लगाकर उससे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी उसे मिला उसने यही आशीष दी कि तुम सातों भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग की आशीष किसी ने भी नहीं दी। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूती रहो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि उसका पति धरती पर पड़ा है और वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मंगसिर की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस भी कर सकती है, वही आएगी तो उसका पाँव पकड़कर विनती करियो। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसका पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागन करें। तो माता बोली पापिनी हत्यारिणी, मेरा पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला आज तो मैं बहुत सोया हूँ। वह बोली क्या सोया, मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से चौथ माता का उजमन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर पति पत्नी दोनों चौपड़ खेलने बैठ गए।
नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह प्रसिद्धि होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागन रखे। यही करवा चौथ के व्रत की पुरातन महिमा है। तो सब लोग मिलके बोलो चौथ माता की जय। तो दोस्तों, आप लोगों को ये करवा चौथ की कहानी कैसी लगी? और इसी तरह से और भी अच्छे अच्छे वीडियो अगर आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक ऐसे ही अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।